नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका है और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली का अगर आकार देखते हैं हम, निश्चित रूप से ज़्यादातर ये आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक होते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर शोध की प्रवृत्ति होती है, अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है। और कैसा भी समय आए, ये लोग अपने जीवन को एक सार्थक रूप में लाने का दम रखते हैं और जीवन में शोध की भावना, रिसर्च की भावना इनके अंदर ऑटोमेटिक तरीके से आ जाती है। करियर का अगर हम बात करते हैं तो शारीरिक मेहनत की बजाय, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ज़्यादातर अगर मानसिक मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत हो तो ऐसा करियर इनके लिए सूटेबल होता है, तरक्की देने वाला होता है और ये लोग उसमें कामयाबी बहुत अच्छा पाते हैं। या बोलने वाला जो काम होता है, ऐसा करियर अगर ये चुन ले तो जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी इनको ज़रूर हासिल होगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें, हथेली का जो आभा मंडल है, जो इसका ऑरा है, वो वास्तव में शुभता ली हुई है, बहुत अच्छा है। तो भाग्य इनका साथ देगा ही देगा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी रहे, लेकिन भाग्य का साथ इनको निश्चित रूप से मिलने वाला है। बहुत भाग्यशाली जातिका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, अभी की अगर हम बात करें, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज और देखेंगे इस हथेली में, तो ये इनकी हृदय रेखा है और यहाँ से निकलती हुई एक रेखा और जा रही है इनके शुभ क्षेत्र बृहस्पति पर, गुरु पर। ये स्पष्ट बता रहा है, अगर आप अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलती हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप आने वाले समय में समाज में खूब प्रतिष्ठा हासिल करेंगे, नेम और फेम होगा और कहीं ना कहीं जो है एक अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। दूसरी बात, ये चिन्ह बता रहा है, बहुत कम हथेलियों में बनता है। आपके जो पंच महातत्व हैं, 5 एलिमेंट जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, आपके शरीर में जो अष्टाचक्र मौजूद है, आपके शरीर में जो नवद्वार मौजूद है, जो पंचकोश मौजूद है, जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपकी हथेली बता रही है कि पूर्व जन्म से ही भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं, आपके आराध्य देव हैं, लक्ष्मीपति जो नारायण हैं। अगर आप उनकी पूर्ण शरणागति चली जाती हैं तो आपको निश्चित रूप से इस जीवन में बहुत दिव्यता और बहुत भव्यता मिलेगी ही मिलेगी। अब कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो है भगवान के प्रति समर्पण किस रूप में है। दूसरी बात, हृदय रेखा का मिलन जो है बहुत सुंदर तरीके से आपके बृहस्पति पे दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं रिश्तों के प्रति, खास करके रिश्ते बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हैं ये लोग, क्योंकि ये जातिकाएँ बड़ी श्रेष्ठ कही जाती हैं। केवल अपने हित के लिए नहीं सोचती हैं, बल्कि जो भी इनसे जुड़ा होता है ये सबके लिए सोचने वाली होती है। नॉलेज को दिखाती नहीं है, लेकिन नॉलेज इनके अंदर बहुत अच्छा रहता है। बुद्धिमत्ता रहती है, तेजस्वी रहती है और प्रेम के मामले में ये श्रेष्ठ रहते हैं। ये जब भी प्रेम करती हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे जो है, अब कोई ऐसा सोचता है कि यार माँ जो है लड़की के लिए ज़्यादा प्रेम करती है, लड़के को कम करती है, या लड़के को ज़्यादा करती है, लड़की को कम करती है, ऐसा नहीं। सबके लिए प्रेम करती है ये और दिल से प्रेम करने वाली है।
अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर स्वाभिमान की भावना भी बहुत अच्छी है और उसमें अभिमान भी आपको आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आगे के लिए आपका ग्रह स्पष्ट तरीके से बता रहा है। चाहे आप बिजनेस करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में भी आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होने वाला है। आपको चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से अगर हम देखते हैं कि भाग्य रेखा जीवन काल के 48 ईयर से 48वें वर्ष के आसपास से 48वें और 49वें के बीच में, इसके आसपास से आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है, उसमें स्थिरता आने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और भाग्य उदय की संभावना भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी 49 ईयर से अगर हम देखें तो आपके जीवन में निश्चित ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ मन बहुत अच्छा रहेगा, वहीं खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है और ये रेखा जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर होती जाएगी, आपसे जो जो जुड़े होंगे, जो आपकी मन की गहराई से जुड़े होंगे, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपके बालिका हैं, चाहे आपके बालिक हैं, उनको भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ देखने को मिलेगा। इसमें जहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी स्थिति में आएगी, वहाँ धन के भी धन आने के जो सोर्सेज हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी, चाहे किसी रूप में हो, लेकिन वृद्धि हो जाएगी। वहीं जो है आपको बच्चों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपके स्वास्थ्य में, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, कोई विकार यदि है भी तो उनको को ठीक करने के रास्ते भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दाम्पत्य जीवन का सुख दिलाएगा। बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से जो चिंताएं दिखाई दे रही हैं, उन चिंताओं में ये कमी करेगा और कहीं न कहीं जो काम बहुत पहले से रुके हुए हैं, बहुत अड़चनें आ रही हैं, वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये रेखा बता रही है कि 48 से 49 के बीच में ऐसी स्थितियाँ आ रही है कि भाग्य योग का निर्माण होके उन चीज़ों में वृद्धि होगी और वो काम बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक रेखा यहाँ से और आपकी मस्तिष्क की रेखा की तरफ जा रही है और रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो भावनाओं के वशीभूत होकर या तो दिमाग से जल्दबाजी में आप निर्णय ले सकते हैं और उस निर्णय के कारण आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको आप बाधित कर सकते हैं और उसको पाना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है दोबारा। तो कभी भी वो जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें और भावनाओं में आकर बड़े निर्णय लेने से बचें। वैसे देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इसमें और इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी रेखा उभर कर आ रही है। इसको 2 भागों में विभक्त कर रही है। तो जो है यात्रा का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो चिंतातुर स्वभाव बन रखा है 48 से 49 के बीच में, वो स्वभाव खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही है और आप एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे और ज़्यादा हद तक आप उसमें सफलता की प्राप्ति भी करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है। आप अपने जीवन काल में इस प्रकार के कर्म करती हुई दिख रही हैं कि जो जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है, मुक्त को प्राप्त होना, मोक्ष की प्राप्ति होना, निश्चित रूप से आपके जो सत्कर्म हैं वो अंत में आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये रेखा इस प्रकार से जो है 2 भागों में विभक्त होके दिखाई दे रही है। अगर आप स्पष्ट तरीके से देखते हैं, ये यहाँ पे भी जो परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, केयरफुल व्यक्तित्व है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आपको धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का ये रेखा बढ़ा रही है। लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करने वाली हैं, जन्म स्थान में रह रही होंगी तो एक सामान्य से सामान्य व्यक्तित्व बनकर आपका रहेगा। तो जन्म स्थान से दूर ही रहे,
अपनी कर्म स्थली को रखें तो आपको ज़्यादा फायदा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं देखा जाए तो एक रेखा यहाँ पे भी उभर रही है। बहुत भाग्यशाली व्यक्तित्व आपका ला रहा है। भविष्य में ऐसी स्थितियां आ रही है कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं न कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। दूसरी ये रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है, धीरे धीरे इसका लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आ रही है कि दूसरों का सहयोग ये रेखा बहुत अच्छे रूप में आपको दिलाने वाली है और भगवान की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है इसका आप साक्षात अनुभव करने वाली है। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिभा का सर्जन हो रहा है, जो तीव्र बुद्धि आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए 48 से 49 के बीच में कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म भी तैयार होता हुआ दिख रहा है, जिससे आपको लाभ होगा और आपके सोचने और समझने की ताकत के अनुरूप ऐसी स्थिति आ रही है, ये आपके व्यक्तित्व के आयामों पे भी प्रभाव डालेगा। जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है वाद विवाद से आपको जीवन में बच के रहना है, खास करके जमीनी विवाद में आप ना पड़ें। अगर आप पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला भी आपको झेलना पड़ सकता है, इसकी संभावना भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो आपका अंगूठा है, पहले पौरवे से डबल ये दूसरा पौरवा यहाँ पे विकसित अवस्था में है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। मानो कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। और देखिएगा, लगभग 36 वर्ष या 42 वर्ष या 48वां वर्ष या 56वां वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का जीवन में भाग्योदय होता है। यहाँ पे 48 से 49 के बीच में चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। फिर अगर बुढ़ापा काल देखेंगे तो 56वें वर्ष में आपका पूर्ण भाग्योदय दोबारा से आ रहा है और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। हाँ, शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा ऐसे लोगों को कम मिलता है, लेकिन समय के साथ ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है आपके जीवन में, अगर आप देखें, ये पहली रेखा आपकी जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। बढ़िया है, कोई भी ऐसी बीमारी अभी नहीं दिखाई दे रही है जो जीवन को संकट में डाले या लाइलाज हो। छोटी मोटी समस्याएं जरूर दिख रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको जो है चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। छोटी सी भी प्रॉब्लम हो डॉक्टरी सलाह लेनी है और उसका पालन करना है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, ये रेखा आपकी संपत्ति की रेखा है, सुख की रेखा है और धन की रेखा है और ये रेखा भी प्रखर हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संपत्ति के योग 49वें वर्ष में बन रहे हैं, या उसकी नींव रख लेंगे या संपत्ति को खरीद लेंगे, कहीं न कहीं ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी रेखा आपकी सुख की रेखा है, ये 50वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान देती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं जो है आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है, वो निश्चित तौर पे प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये कलेक्टिव कर्माज की भी रेखाएं हैं, आपके प्रारब्ध को दिखा रही हैं। ये रेखा बता रही है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और कहीं न कहीं उस जन्म के कारण आपको अच्छी विद्या यानी अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है और बहुत अच्छा धन भी अपने जीवन काल में प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दूसरी बात अगर हम देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ जरूर रहेगी, शनि की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही
चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है। यश पाने की इच्छा, नीम भीम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम देखें तो दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसके महत्व को समझते हैं और जीवन का लक्ष्य भी यही रहने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं है। जिस प्रकार से आपके व्यक्तित्व को और आपको इस जीवन में एक निखर कर के सामने आना चाहिए था, एक उभर कर के सामने आना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमियां दिखाई दे रही हैं। नेचुरल तरीके से उसको ठीक करने के लिए यहाँ तक आप नाखून बढ़ाएं तो इसका लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं, हमने सारी रेखाएं देख ली हैं। शुक्र का पर्वत अगर हम देखें, देखिएगा ये पर्वत क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा अंगूठा है और उसके नीचे ये बनता है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दैत्य गुरु। और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और हमारी हथेली में कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगी ये कह रहा है। आपका चेहरा भी सुंदर होगा, सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान रखेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति में आपके अंदर है। आगे जाके ये घूमने फिरने का शौकीन भी बनाएगा, यात्राएं भी पूरी करवाएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। वर्तमान समय में इसमें थोड़ी सी रेखाएं आ गई हैं। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच भी रही हैं, चिंता भी कर रही हैं, कई बार बहुत ज़्यादा प्रयास करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको अखरता है, लगता है कि अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। वो प्रयास उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो चिंता का अभाव मिट नहीं रहा है। कई बार सब कुछ होते हुए भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, उन सुखों में ये कमी करता हुआ दिख रहा है। एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको भी मैं दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। और जो शुक्र लग्जरी देता है, जो शुक्र तेज देता है, आपको तेजस्वी बनाता है, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत देता है, उसको पुष्ट करने का उपाय दे रहा हूँ। बस केवल दिव्य सूर्य क्रिया और योग ध्यान क्रिया करना है, इसमें ये बहुत पुष्ट होगा और इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आपका अगर मंगल देखें तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, ठीक है ना। और इसका स्वास्थ्य पे अगर प्रभाव पड़ता है तो जो जोड़ों का दर्द है उसको ये बढ़ा सकता है और थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव या क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी कर सकता है, नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या कभी कभी शारीरिक जो है जो कमी होती है, ताकत की कमी, उसको थोड़ा सा जो है लग सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या को ये दे सकता है। तो इससे बचने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दे रहा हूँ, तो जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये मंगल देखें तो ये बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा और इसका लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा बृहस्पति शनि की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कम से कम 2-1 वर्षों तक परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं दिखती हुई नजर आ रही है और खास करके दाम्पत्य जीवन है, परिवार का जीवन है, और जो उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये हल्की परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। और जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, सब कुछ होते हुए भी उसके प्लेटफॉर्म को ये थोड़ा सा जो है संकुचित बना सकता है। तो बृहस्पति मनी शुभता,
आपके अंदर जो सौभाग्य है वही बृहस्पति है, जो आपकी इष्ट कृपा है वही बृहस्पति है। बृहस्पति थोड़ा सा भी अगर इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं जो है धन की दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ा सकता है। पूजा पाठ में तो लगे रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इष्ट कृपा मिलनी चाहिए वो इष्ट इष्ट कृपा की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। घर के बुजुर्गों के साथ आप थोड़ा सा जो है संबंध अच्छा बनाए रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति के जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ संबंध बिगड़ते हैं और कभी कभी बुजुर्गों की वजह से भी जीवन में ऐसे में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तरक्की जिस प्रकार का व्यक्ति चाहता है उस प्रकार की तरक्की में थोड़ा सा अड़चने आती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है बस गुजारा कर रहे हैं, कई बार इनकम बढ़ती है, लेकिन इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। ये चीज़ें ये बताता है। थोड़ा सा गुरु अगर इस प्रकार से थोड़ा मध्यम हो तो थोड़ा सा जो है ये स्वास्थ्य में प्रभाव देता है। कई बार ऐसे लोगों को डायबिटीज हो जाती है, कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत आती है, कई बार ऐसे में मोटापा बढ़ जाता है, कई बार इंसान शिथिल हो जाता है, कई बार जीवन से व्यक्ति की ये खुशहाली निकालने का कार्य भी करता है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए गुरु की पूजा जरूर करें। आपका शनि बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा। अब देखिएगा शनि की स्थिति यहां से 48 या 49वें वर्ष से आपका जो है जहां करियर और धन की रेखा एक मजबूत अवस्था में आ रही है, भाग्योन्नति की ओर इशारा कर रही है, वहीं आप अगर इसमें देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये ये एक शानदार चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो धीरे धीरे एक पद्म का आकार ले रहा है। और इसके लिए हमारे जो है सामुद्रिक विज्ञान जो स्पष्ट बताता है, एक प्रमाण देता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यति करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिस व्यक्ति के जन्म के समय में राजयोग होता है उसके हाथ या पांव में पद्म आदि राज चिन्ह अवश्य होता है। और ये आपके शनि पर्वत पर बन रहा है और कहीं ना कहीं 48वें या 49वें वर्ष के बाद ये चीजें उभरती हुई आ रही है। ये बता रहा है कि आप अगर चाहे 50वें वर्ष से हो, अगर जो है व्यापार में जाती है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करती है, उत्पादन या धातु संबंधी काम में आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति इतना धनवान हो जाते हैं कि उनकी कुछ पुश्तें बैठकर उस चीज़ को खाती हैं। ऐसी जाति का अकेले खुद के बलबूते पे ये धन और संपदा जोड़ती है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व भी दिख रहा है, लेकिन कभी कभी शनि की वजह से बेवजह की चिंताएं भी दिखाई दे रही है, या कभी कभी ऐसी वजहें ये खड़ी कर रहा है जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति आ जाती है और सुबह उठने में थोड़ा सा जो है ये आलस्य दे सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखो, एक रेखा बहुत सुंदर अवस्था में आ रही है। जीवन में 49 ईयर से यश की वृद्धि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी सफलता और ब्रांड बनाकर ये उभारता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पे स्पष्ट देखिए तो इस प्रकार से आपकी हथेली में ये जिसको कहते हैं हम कि वर्ग का चिन्ह, ये वर्ग का चिन्ह स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना। और इसको जो है हम अष्टकोण भी कहते हैं। और हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्रौ अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गजह अश्वानाम चिन्ह धनी सुखी भवित। अगर आपकी हथेली में जो है सूर्य है, चंद्र है, नेत्र है, अष्टकोण है, त्रिकोण है, मंदिर है, हाथी है, घोड़ा है, इन चिन्हों में से एक चिन्ह भी हो तो ये आपको धनी और सुखी बनाता है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है सूर्य पर्वत पर कहीं ना कहीं आपका जो है वर्ग धीरे धीरे बन रहे हैं और ये 49 या 50वें वर्ष में आपको बड़ा लाभ दिलाती हुई दिखाई दे रही है। ये बता रहा है जहाँ धन में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी,
ऐसे द्वार आपके खुलेंगे। वहीं आपको मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलने वाली है। आपको यश की प्राप्ति होने वाली है। आप अगर नौकरी कर रही होंगी तो बड़ा पद मिलने वाला है, जिसमें प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में आप सफल होती हुई दिखाई दे रही है और अपनी सोसाइटी में जो है बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप प्राप्ति करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आपकी हथेली में बहुत शानदार यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम आपकी बुद्ध की ओर देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि दो रेखाएं स्पष्ट तौर पे है। ऐसा व्यक्ति दीक्षा दान को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति जो है दानी होता है और कहीं ना कहीं बुढ़ापे काल में अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास रहता है और बुद्ध वाणी की ताकत को बहुत अच्छा रखता है और जो ये पैकेजिंग का मालिक है, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपकी जो सुंदरता है उसको एक आकर्षण उसके अंदर डालता है, एक तेज डालता है और आभा मंडल को एक दूसरे की तरफ खींचने की ताकत को दिखाता है। तो जहां वाणी बहुत अच्छी रहेगी वहीं आपका चेहरे का जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो कहीं न कहीं ईश्वरीय रूप लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा में कहीं न कहीं त्रिभुज पूरा नहीं बन पा रहा है। ये इस प्रकार से भले ही है, लेकिन त्रिभुज पूरा नहीं बन रहा है और ये थोड़ा-सा हल्का वीक दिखाई दे रहा है। तो इसको प्रबल करने के लिए मैं एक उपाय दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करेंगे। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। कौन कौन से उपाय हैं जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आप दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ और एक बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि ऋषि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर हथेली में बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, अन्य ग्रह थोड़ा कमी भी हो, तो वो ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति ही सब कुछ ठीक कर सकता है और यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा जो है आपको चिंताओं से युक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन चिंताओं से मुक्त होना है, युक्त नहीं होना है, तो इसके लिए बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ। इस हथेली में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।